स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो, जिसके स्टॉक में लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसके स्टॉक में लगातार हमें और भी करेक्शन देखने को मिलेगा या हमें आगे जो है इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सारी चर्चा हमारी आज इसी पर रहेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। हम चार्ट पर भी इसका एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इसके स्टॉक में 3% तक की गिरावट देखने को हमें मिली है। इसके स्टॉक में जो करेक्शन आया था लगभग जो है 4.5% तक आया था। इसके बाद हल्का फुल्का रिकवरी करने का इसने मूड दिखाया और लगभग जो है 3% के गिरावट के साथ जो है ये स्टॉक बंद हुआ है। पिछले 5 दिन की बात करें इस स्टॉक के बारे में तो पिछले 5 दिनों में लगभग 60% तक की गिरावट आई है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 16-16.5% तक की गिरावट आ चुकी है। तो अब हम सबसे पहले न्यूज़ जानते हैं कि आखिर में इसके स्टॉक में जो करेक्शन आ रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके स्टॉक में जो एक करेक्शन आ रहा है उसके रीज़न को जानने से पहले हम अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को एक बार जानेंगे तो हमें अच्छे से जानकारी मिलेगी कि आखिर में इसके स्टॉक में करेक्शन क्यों आ रहा है। सबसे पहले देखें अगर इस कंपनी के बारे में तो सालाना आधार पर विप्रो का जो मुनाफा है 3.8% और तिमाही आधार पर जो है लगभग जो है 4% की तेज़ी के साथ जो है इस कंपनी ने जो अपना Q4 का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 3,087 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है इस कंपनी का हुआ है। सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो Q4 2022 के दौरान कंपनी की आय पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 16,245 करोड़ रुपए से बढ़ करके इस बार जो है लगभग 20,860 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि अगर हम देखें तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों ही बेसिस पर इस कंपनी का मुनाफा जो है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की डॉलर आय पर नज़र डालें तो इसकी आईटी सेवाओं से आय जो है तिमाही आधार पर लगभग जो है 3% बढ़ करके 2.72 अरब डॉलर हो गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो इसका इब्टा जो है तिमाही आधार पर लगभग जो है 17% रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनी जो है मुनाफे में है और इस कंपनी के मुनाफे के साथ जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो लगातार ये कंपनी मुनाफे में है। जब कंपनी मुनाफे में है तो फिर सवाल उठता ये है कि आखिर में इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को हमें क्यों मिल रहा है। देखिए अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या सामने निकल के आ रही है कि इसके स्टॉक में जो करेक्शन आ रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए कंपनी ने मध्यम अवधि के 17 से लेकर के 17.5% का इप्टा मार्जिन गाइडेंस बनाए रखा है। अगली 3 से 4 तिमाही के लिए मार्जिन का दबाव जो है इसके स्टॉक पर इस कंपनी पर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है मार्जिन का दबाव जो है। यानी कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर के प्रॉफिट और एक्सपेंस का जो मार्जिन है उसमें काफ़ी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रॉफिट पे ज़्यादा आपको दबाव देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि इसके स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर देखा जाए इस कंपनी का तो कंपनी ने मार्च तिमाही का जो अपना नतीजा जो है जारी किया है वो रिजल्ट तो बेहद शानदार है, लेकिन मार्जिन की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी निराशाजनक है, जिसका कारण है कि इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2 कारण आपके सामने है। तीसरा कारण जो है सबसे बड़ा कारण आपके सामने निकल के आ रहा है कमज़ोर Q4 नतीजे जो इसके जो आए हुए हैं। जो Q4 का जो इसने नतीजा जारी किया है उसमें जो है ये जारी होगी, समझ में आ गया है कि अगर मार्जिन का दबाव Q4 में अगर इसके देखने को मिल रहा है तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के EPS में भी आपको जो है दबाव देखने को मिल सकता है। और 6 पॉइंट अगर एक्सपर्ट की माने तो 6.1 से लेकर के 6.1% से लेकर के 4.7% तक का जो है दबाव जो है इस कंपनी पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी आपको और इसके स्टॉक में करेक्शन होता हुआ देखने को मिल जाए। चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं विप्रो के कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है विप्रो के लिए वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाए तो ये जो स्टॉक है अभी इस समय लगभग अपने 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने जो गिरावट दर्ज की थी उसमें जो है लास्ट आवर में इसने अपनी तेज़ी दिखाई और 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अगर देखा जाए मार्केट में किसी तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है और इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला तो आपको जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट जो दूसरा मिलेगा इसके बाद जो है भारी गिरावट जो है इसके स्टॉक में आती हुई दिखाई देगी और 430 से लेकर के 425 यानी 425 से 430 तक का लेवल जो है ये टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी इसके स्टॉक में अभी जिस तरह का कमजोरी देखने को मिल रहा है काफ़ी सारा करेक्शन जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल चुका है। अगर करेक्शन आया भी तो अब जो नीचे का जो लेवल मिलेगा वो 425 से 430 का मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में अब और भी गिरावट आएगी, क्योंकि लास्ट आवर में अगर देखा जाए तो इसने एक अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज किया था और इसके स्टॉक में तेज़ी भी दिखाई। तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो पहला जो सपोर्ट अगर इसके स्टॉक ने 481 का लेवल तोड़ा तो ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इसने अपना लेवल नहीं तोड़ा 481 का तो फिर जो है अच्छी खासी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो 530 रुपये का लेवल जो है आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है और 530 तक का लेवल जो है आपको इंट्राडे में इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा तो 6 से 600 तक का लेवल जो है आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है इसके स्टॉक में इंट्राडे करें, लॉन्ग टर्म के लिए ना जाएं, क्योंकि मार्जिन का दबाव इसके स्टॉक पे कंपनी पर बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि गिरावट कभी आए और फिर आपको तेज़ी भी दिखाए, लेकिन अभी आपको इंट्राडे करना है और इंट्राडे में आपको इसके स्टॉक में जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए 530 का लक्ष्य लेकर के चलना है। तो ये था विप्रो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।